चलिए अब एक 3x3 के मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं, मतलब उसका हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने सोल्व किया था वो था हमारा 2x2 का मैट्रिक्स, जिसको हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सोल्व किया था। अब हम सोल्व करते हैं एक 3x3 के मैट्रिक्स को, जिसमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 3, -1, -2, 2, 0, -1, 3, 5 और 0। ये 3x3 का मैट्रिक्स है ए, जिसका हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, जो हमारा मेथड का नाम है रो ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात पंक्ति रूपांतरण की विधि से आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर 3x3 के मैट्रिक्स से आता है। 2x2 के मैट्रिक्स से आपका आएगा तो 2 मार्क्स में आ जाएगा, बट जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे जो अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो 5 मार्क्स में आए, और 90% चांसेस हैं कि वो आपका 8 मार्क्स में आए। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए मेथड वही है हमारा। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है छोटा सा, ये है a बराबर, अब यहाँ पे 3x3 का था तो I3a लिखेंगे, हमने इधर a लिखा, फिर इक्वल्स टू a इंटू आई। अब काम क्या करना है हमें, ये जो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको ऑपरेशन की हेल्प से इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। मतलब ये वाला पूरा मैट्रिक्स इधर शिफ्ट करना है आपको, और कुछ रूल्स अर्थात ऑपरेशंस लगाने हैं, ठीक। अब सबसे पहला काम क्या है हमारा, ये वाला 1 यहाँ पर बनाना है आपको। अब देखो 1 बनाना आसान है, क्यों, अगर मैं 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। बात आ गई समझ में। तो ये क्या है हमारा ऑपरेशन नंबर 1, ये क्या है हमारा ऑपरेशन नंबर 1, रो नंबर 1। ये हमारी रो 1 R1, ये आपका R2 और ये आपका R3। तो सबसे पहले बात करेंगे हम R1 की। तो R1 में हमने चेंज करना है क्या, कि R1 की जगह R1 में से हम R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, -1 में से 0 गया माइनस का 1, -2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपका, -1। भाई -2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा ये। तो -2 में से -1 गया आपका 1 बचा। बाकी जो रो है वो सेम जाएंगी, तो जो जैसी है उनको वैसे ही लिखिएगा। सेकंड रो था आपका 2, 0, माइनस का 1, 3, 5 और आपका 0। तो ये था आपका ऑपरेशन नंबर जो हमने केवल रो 1 में लगाया अभी। अब जो ऑपरेशन इधर लगाया है वो आप इसके रो 1 में भी लगाएंगे। ये हमारा रो 1, ये रो 2, ये रो 3। जब रो 1 में लगाएंगे तो R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा माइनस का 1, 0 में से 0 जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज़ आप नोट करेंगे, क्योंकि उनमें हमने कोई ऑपरेशन ही नहीं लगाया। तो 0, 0 और 1। इतनी बात समझ में आई। तो हमारे पास एक काम हो गया कि हमने क्या करा, यहाँ पर अपना 1 बना लिया। अब क्या करना है, अब आपको पहले इसी कॉलम के एलिमेंट सही कर लीजिए। यहाँ बनता 0 बनाना है, अब यहाँ पे 0 बनाओ, फिर आप क्या करेंगे, फिर एक बार यहाँ 1 बनाएंगे, ठीक है। तो अब आपको बनाना है यहाँ पर 0, या यहाँ 0 बना लीजिए। यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, अगर मैं, आप सोचो, यहाँ इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो 0 बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा वो है R2 में। R2 की जगह हमने क्या किया कि हमने R2 में से सब्ट्रैक्ट किया 2R1। 2R1 मतलब R1 में 2 की मल्टीप्लाई करी, देन R2 में से सब्ट्रैक्ट किया। तो इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो R1 हमारा जैसा है वो वैसे ही जाएगा। यहाँ पे हम लोग ए मिस कर देता लिखना। तो 1,
-1 और -1, ठीक है। अब R2, ये रहा R2, R2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2R1 को। तो इसमें अपने दिमाग में 2 की मल्टीप्लाई कर लो। अब जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करें तो -2 बन गया, 0 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 2, ठीक है। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी, इसमें से सब्ट्रैक्ट और किया तो कितना बचेगा आपका 1, क्योंकि ये माइनस था, माइनस करते प्लस हो जाता। R3 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, वो जैसा है आप उसको एज इट इज़ ही नोट कर देंगे। सेम ऑपरेशन आप इधर भी लगाएंगे। तो फर्स्ट रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो वो जैसा है उसको वैसे ही नोट किया जाएगा। सेकंड रो में हमने ऑपरेशन लगाया था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट पहले इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी 2 बन गया, 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, यहाँ पे 2 बन गया, इसमें से और सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा आपका 0, ये 0, ये 0 और ये 1 और ये आपका इन मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए जब ऑपरेशन लगाते हैं तो इधर का तो डिस्टर्ब होता चलेगा, इधर पे आपको मतलब नहीं रखना है, इधर तो जो ऑपरेशन है उसको फॉलो करना है। अब हमारा पूरा फोकस है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है उस पर, ठीक। हमने 1 बना लिया, 0 बना लिया, अब काम है यहाँ पर 0 बनाने का, जो ए हमारा 3 1 है। अब यहाँ क्या करेंगे, सेम लगाओ। अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा, 0 बन जाएगी। तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा हमारा वो लगेगा R3 में। R3 का ऑपरेशन रहेगा क्या कि R3 - 3R1। आ रही है ना बात समझ में। तो अब जो ऑपरेशन लगाएंगे वो केवल R3 में लगाएंगे। अब R1 और R2 जैसा है वो हमारा वैसे ही आएगा। तो हमारा जो R1 है वो है 1 -1 और -1। R2 था हमारा 0 2 और 1। इधर था हमारा R1 1 -1 और 0, R2 था -2 3 और 0 और ये A में। अब ऑपरेशन की बात करते हैं। चलिए ऑपरेशन था हमारा जो हमने रूल लगाना वो था R3 में से R3 माइनस, आप क्या चेंज करेंगे, R3 में से 3R1 सब्ट्रैक्ट करो। कहने का मतलब ये आपका R3, R1 आपका ये रहा, इसमें मन में अपने 3 की मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ 3 बना, यहाँ -3 बना, यहाँ पर -3 बना, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे 3 आपका मन में बन गया माइनस का, 5 में से -3 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास 8, ठीक है। यहाँ आपने बना लिया -3, 0 में से -3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई आपने R1 में की है, 0 में से 3 जाएंगे तो -3, यहाँ पर आ गया आपका -3। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करी बट 0 में सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा +3, और 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपके पास 1। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तो हमारा एक कॉलम पूरा हो गया 1 0 0। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाले कॉलम में आपको यहाँ पर तो बनाना है क्या 1 और यहाँ बनाना है 0। तो सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहले आप फोकस कीजिए 0 बनाने पर। अब आपका नंबर है यहाँ पर 0 बनाना, ठीक। अब यहाँ 0 कैसे बने, सोचो जरा ध्यान से भाई। 0 बनाने के 2-3 तरीके, एक तो या तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो भी 0 बन जाएगा। अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं, अब देखो क्या होगा, यदि मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो यहाँ 1 तो बन जाएगा, लेकिन ये वाला 1 ऐड होके यहाँ भी आ जाएगा साथ में। और अगर ये 1 यहाँ पर आ गया तो फायदा क्या हुआ 1 और 0 बनाने का। तो आपके पास जो ऑप्शन बचा वो क्या बचा कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक। या आप चाहो तो पहले यहाँ पर 1 बना लो। अब यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, अगर मैं इसमें 2 में मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे सेकंड रो में, फिर से सुनो, अगर ये भाई आपने कॉलम 1 को पूरा कर लिया, अब आप या तो कॉलम 2 के एलिमेंट को ले लीजिए तो यहाँ 1 बनेगा और यहाँ 1 बनेगा, बाकी सब में 0। अगर मैं यहाँ पे पहले 0 बनाऊँ, हम 2 पे नहीं बनाए, अगर 3 में बनाने लगे, तो अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूँ और 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ 1 बन जाएगा, 1 बन गया।
और इसमें यहाँ पर कोई चेंज भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम R3 वाले यहाँ पे इस वाले जो लास्ट वाला है ना ये A33 इसको 1 बना लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब हमने चेंज किया R3 में से R3 की जगह R3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग किसको 2R2 को। बात समझ में आ रही है। अभी हम यहाँ पर 1 बना रहे हैं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। यहाँ पर बना रहे डिवाइड करते, डिवाइड से जितना आप अवॉइड हो सके उतना बचिए। बाद में लास्ट में डिवाइड करने की मजबूरी हो तो फिर कर दीजिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलिए, तो जब हमारा ऑपरेशन क्या है R3 में क्या करना है आपको R3 में से 2R1 सब्ट्रैक्ट करना है। ऑपरेशन कहाँ लग गया केवल R3 में, तो 1 -1 और -1 ये तो हमारा वैसे ही रहेगा, 0 2 और 1 ये भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि R1 और R2 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। तो 0 3 0 और ये A। अब लगाते हैं ऑपरेशन। R3 में से 2R1 घटाओ, अपने मन में इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 में से 0 जाएगा, 0 कोई चेंज नहीं आया, वेरी गुड। अब 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 दूनी 4, 8 में से 4 गए, कितने बचे 4, और 3 में से 2 जाएंगे तो भाई 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी तो करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2, 3 - 2 1 आ गया आपके पास 1। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, ये हो गए -4, -3 में से -4 जाएंगे तो बचेगा आपके पास +1। यहाँ हो गए 3 दूनी 6, 3 में से 6 जाएंगे तो -3, ये बना 0, 2 की मल्टीप्लाई करके 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, तो हमारे पास यहाँ 1 बन गया। अब एक तो यहाँ 0 बनाओ, बन जाएगा क्या। अब चेंज किस में करेंगे, अगर यहाँ 0 बनाना है तो R1 में चेंज करना पड़ेगा। अब R1 में जब अगर आप इसको इसमें जोड़ें तो -1 में प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो हमारी ये वाली 0 भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन रहा वो रहा R1 में। R1 में क्या चेंज किया कि R1 + R3 को ऐड किया। हमें ऑपरेशन ये क्या है, ये हमें अपने क्वेश्चन को देखते हुए जुगाड़ लगाने हैं। एक तरह से आप ऐसा जुगाड़ सेट कीजिए कि जो आपका पुराना कॉलम है वो डिस्टर्ब भी ना हो, क्वेश्चन सही चलता रहे, और आपका जो जुगाड़ है एक तरह से जो हम आइडिया लगाते हैं कि ये करेंगे वो हो जाएगा, तो वो सेट होना चाहिए, बस परफेक्ट होना चाहिए। मतलब आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन होने की जो कैलकुलेशन है उसके गलती होने के चांसेस रहते हैं, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन को फोकस के साथ करते रहिए। चलिए, तो ऑपरेशन क्या है हमारा R1 में। अब R1 का ऑपरेशन को सेट करते हैं। R1 में कहा कि R1 की जगह आप R1 + R3 लिखो, तो 1 में 0 ऐड किया 1 ही आएगा, -1 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, -1 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0। यहाँ आप 0 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, ये 1, ये 0, ये 4 और ये आपके पास 1 = 2। यहाँ आपका इसमें इसको ऐड करके लिख रहे हैं 2, इसमें इसको ऐड करके लिख रहे हैं -4 और 0 नहीं 1, 0 और 1 आपका 4। ठीक है, -2 3 0 1 -3 और 1, ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब आपको यहाँ 0 बनाने, देखो ध्यान से, भाई जो थर्ड कॉलम है 0 0 1, तो 0 बन गया। अब यहाँ 0 बनाओ, यहाँ 0 कैसे बनेगी सोचो जरा, आपको R2 में चेंज करना है। इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो यहाँ 0 बनेगी नहीं बनेगी, काम भी आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा आपका, वो रहेगा R2 की जगह क्या करना है R3 - R2, R3 में से R2 घटाओ तो 0 बन जाएगा आपका। तो अब जो हम ऑपरेशन लगाएंगे वो केवल किस में लगाएंगे R2 में। अब बाकी जो जैसा है वो वैसे ही लिखा जाएगा। ऑपरेशन हम जिसका नाम लिखते हैं, जिस रो का, उसी में लगता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑपरेशन केवल उसी रो में लगाएं जिसमें आपने लिखा है। तो R1 हमारा जैसा वैसे ही जाएगा, R2 की जगह R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 0 गया 0, 4 - 2 2, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे बचा 0 4 और 1। चलिए, इधर आ जाएगा आपका 2 -4 और 1, यहाँ पे आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 में से -2 और करो 3 हो गया, 3 - 3 माइनस के 6 और 1 - 0 1, यहाँ पे आएगा आपका 1 -3 और 1। ठीक, अब देखो ध्यान से, हमारे पास कॉलम 1 पूरी बैठ गया 1 0 0 0 0 1, तो 1 0 0 और 0 0 1। अब क्या करना है, अब हमें कॉलम 2 सेट करना है। इसका मतलब अब आपका काम है यहाँ पे 1 बनाने का, यहाँ 1 बनाने का आपके पास एक ही ऑप्शन है। अब आप फिर सोचेंगे कि सर 3 में से 2 घटाए तो 1 बन जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मैं 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा बनेगा तो 1 ही, लेकिन 1 में से 0 करके 1 भी तो आ जाएगा, क्योंकि चेंज तो हमें R2 में करना है। अब जो हमारा काम है वो R2 ऑपरेशन है। आप जब R2 में चेंज करेंगे तो दिक्कत बस ये, भाई 3 में से 2 घटाया 1 आ गया ठीक, लेकिन 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, वो तो इधर की तो ये 0 बिगड़ जाएगी। तो आपके पास अब केवल एक ही ऑप्शन बचा कि इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो R2 में अगेन चेंज करते हैं क्या, कि R2 की जगह आप चेंज कीजिए R2/2। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, चेंज हम फिर से R2 में कर रहे हैं, तो कितना आएगा 1 3 0, R2 0 को 2 से डिवाइड किया 0, 2 को कितना 1 0 0 4 और 1। आ रहा है क्वेश्चन समझ में। अब R1 हमारा वैसे ही जाएगा 2 -4 और 1। नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3/2 माइनस के 6/2 तो माइनस के 3, और ये आपका 1/2। इसको भी आप 6/2 लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन आसान चलेगा। 1 -3 और 1, और ये आपका A। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करना है आपको, यहाँ 0 बनाना है। क्या करें, R1 में से 3R2 घटाओ तो 0 बनेगा। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करें, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। 1 में से 0 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, और इसमें से जाएगा तो भी 0। तो अब ऑपरेशन किस में लगाना है आपको, R1 में। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा वो रहेगा R1 में। चलिए ऑपरेशन में थोड़ा इधर लिख देता हूँ। तो R1 में क्या करेंगे आप, R1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3R2 को। तो इस ऑपरेशन को वहाँ पे लिखा, लेकिन सोल्व में इधर कर रहा हूँ। R1 में चेंज करना है, R1 में से 3R2 घटा के। तो आप अपने मन में R2 में 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 में करी तो कोई फर्क नहीं, 0 रहेगा। 1 में से 0 गया 1, यहाँ 3 हो गया, 3 में से 3 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही जाएगा 1 1 माइनस का, और ये 0 0 4 और 1। ठीक है, इधर भी R1 में चेंज करना है। अब देखो मैं क्यों बोल रहा था कि आप जितना डिवाइड से बचेंगे उतना फायदा है। अब डिवाइड कर दिया, अब फ्रैक्शन में ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। चलिए अब आपको यहाँ पे चेंज करना है इसमें, तो क्या करेंगे, 2 की आपने ऐड करना है 2 माइनस 3 की मल्टीप्लाई भी करनी है। तो 3 3 9, 9/2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे आपके पास। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 5/2। ऐसे यहाँ पे कितना आएगा नेक्स्ट वाले में, तो माइनस का 4 है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 6 या 18, या ये हो जाएगा 2 3 गुना 3, तो 3 या 9, 9 में से 4 गए माइनस के, तो माइनस के ये बचेंगे प्लस के 5। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ ये 1 में से 3/2, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1/2। ठीक, बाकी जैसा वैसे ही जाएगा। तो ये आपका 3/2, और ये माइनस का 6/2, और ये आपका 1/2। R3 रहेगा आपका 1 माइनस का 3 और 1, और ये आपका मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब आपके पास एक ऑपरेशन बचा बस आपका, क्या, ये 4 यहाँ और 0 बन जाए तो क्वेश्चन आपका वैसे ही हो जाएगा जैसा आपको चाहिए। अब इसको 0 बनाने के लिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। तो इस आगे का स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा वो रहेगा R3 में। अब R3 का जो ऑपरेशन रहेगा, ऑपरेशन लिखते हैं। चलो भाई यहाँ 0 बनाना है, क्या करें, R2 में 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से इसको घटा दो, 0 बन गया। यहाँ करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में से 0 जाएगा 1 ही रहेगा, इधर 0 से 0 का भी डिस्टर्ब होगा नहीं। तो जो R3 है, जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो रहेगा हमारा R3। तो R3 में क्या किया हमने, R3 में से 4R2 को सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारा ऑपरेशन रहा। तो जब ऑपरेशन लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा इधर। तो R3 में चेंज करना है तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0। अब ऑपरेशन सेट करो, 0 में से 0 गया 0, 4 में से यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर ली 1 में, 4 में से 4 जाएगा आपका 0, और 1 में से 0 जाएगा तो आपका 1। इधर हो गया सेट ये। अब यहाँ पर आपको केवल R3 में चेंज करना है, बाकी R1 और R2 एज इट इज ही नोट कीजिएगा। तो माइनस का 5/2 5 और माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, ये हमारा फर्स्ट रो था। सेकंड रो है हमारा 3/2 और माइनस के 6/2 और 1/2। अब क्वेश्चन क्या है, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करनी है और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला आएगा आपका 1 माइनस 4 की मल्टीप्लाई करो ऊपर, 2 से 4 कटेगा 2 बार, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। भाई 3/2 इंटू 4 करेंगे ना, तो 2 दिया 6, 6 में से 1 गया 5, तो आएगा माइनस का 5। नेक्स्ट वाले को सोल्व करो, यह आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 6/2 इंटू 4, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 में से 3 गए तो माइनस के 9। नेक्स्ट वाला कितना आएगा आपका 1 माइनस 1/2 इंटू 4, 4 से जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, और इधर आपका a चल रहा है एज ए मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो इधर ध्यान से देखो, ये हमारा आइडेंटिटी बना नहीं बना, ये बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब जो हमारा अब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये हमारा a इनवर्स बना, इसलिए जो हमारा a इनवर्स रहेगा ये जो बन के आया, ये हमारा जो रहेगा वो a के इनवर्स के बराबर रहेगा। कहने का मतलब जब इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, फिर इधर कुछ कोई सा भी एलिमेंट बन रहा हो, कुछ भी सही से सोल्व करने के बाद, ऐसे नहीं कुछ भी तुक्का मारो मुझे हो गया, ये सारे ऑपरेशन बिल्कुल सेट लगा के सही से सोल्व करके पूरी कैलकुलेशन सोल्व करके जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो रिमेन जो उसके राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स होगा वो ही आपका A इनवर्स होगा। ठीक है, जब 3/3 का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो जनरली 7 से 8 स्टेप आते हैं हमारे। अब खुद सोचिए, एक ऑपरेशन ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। अब 9 स्टेप हैं और क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का। मतलब एक स्टेप 1 मार्क्स, एक स्टेप फिर दूसरा मार्क्स, किसी में 9, किसी में 7, किसी में 8, तो 8 7 9 यही ऑपरेशन लगते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन में, और लगभग एक ऑपरेशन 1 नंबर का बैठता है। तो इस क्वेश्चन में आप लापरवाही नहीं कर सकते, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। कहीं भी कोई गलती हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कॉल पर बात कीजिए, व्हाट्सएप पर बात कीजिए या कमेंट करके बात कीजिए, लेकिन अपने डाउट को क्लियर ज़रूर करें। आ गई बात समझ में?